Welcome students. In the previous video, we learn about memory units. Okay, units of memory. ठीक है, जो GB, MB, ठीक है, TB, ये सारे कवर है. Now, this is types of memory. Okay, memory के प्रकार. The internal memory of computer is divided into two types, namely जो कंप्यूटर की आपने पढ़ा है कि पीछे पढ़ा था एक एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, और एक इंटरनल मेमोरी. इंटरनल मेमोरी कब वर्क करती थी? जब कोई एप्लीकेशन वर्क कर रही हो या कोई सिस्टम वर्क कर रहा हो, ठीक है, तो उस समय इंटरनल मेमोरी वर्क करती है. और एक्सटर्नल मेमोरी आप फॉर फ्यूचर यूज के लिए उसमें फाइल सेव करते हुए आप फॉर फ्यूचर यूज का प्रयोग करते हो. ठीक है. नाउ दिस इज इंटरनल. सो इंटरनल मेमोरी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेमली प्राइमरी मेमोरी. ओके, प्राइमरी इंटरनल मेमोरी. फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी, दैट इज रैम एंड रोम. ओके, एंड सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, हार्ड डिस्क. ओके, नाउ लेट अस रीड अबाउट दिज इन डिटेल्स. ओके, इनके बारे में डिटेल से बताया है. प्राइमरी मेमोरी. ओके, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द CPU. प्राइमरी मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? CPU के द्वारा. ठीक है, जैसे कोई हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं या कोई ड्राइव ओपन करते हैं तो वो हमारे द्वारा आया. ठीक है, हमने उसे ओपन किया तो वो फिर मेमोरी वर्क करता है. लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है ये CPU के द्वारा, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं उसी समय से ये प्राइमरी मेमोरी CPU के द्वारा वर्क करने लग जाता है. किसके द्वारा वर्क में लाया जाता है? CPU के द्वारा. इट इज ऑल्सो इंटरनल मेमोरी. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी. इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है. कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट ऑन दिस मेमोरी. कंप्यूटर जो है, ठीक है, आपकी जो कंप्यूटर है वो इस मेमोरी पे रीड और राइट कर सकता है. ठीक है. दिस मेमोरी इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU. ठीक है, ये मेमोरी जो है CPU के अंदर फिक्स्ड होती है. बॉक्स ऑन मदरबोर्ड, एक बॉक्स CPU बॉक्स के अंदर होती है. किस पे? मदरबोर्ड पे. मदरबोर्ड एक आपने टीवी के पीछे देखा होगा जहाँ पे काफ़ी सारे वायर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बोर्ड की तरह होते हैं, वो मदरबोर्ड. इट इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल अदर डाटा स्टोरेज डिवाइसेज. ठीक है, यह सबसे तेज होता है. ठीक है, जितने भी डाटा स्टोरेज डिवाइसेज है, ठीक है, जो डाटा स्टोर करते हैं उसमें से ये सबसे तेज होता है. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी सबसे तेज होता है. नाउ हियर टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. ओके, दिस इज टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. ओके, टाइप्स ऑफ मेमोरी में कितने हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी. ठीक है, और प्राइमरी में भी दो टाइप्स है. कौन कौन देखते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. फर्स्ट इज रैम. ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड राइट मेमोरी. एंड सेकेंड इज रोम, रीड ओनली मेमोरी. ओके, नाउ ओके, रैम. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज ए टेम्पोररी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, यह कंप्यूटर का एक टेम्पोररी मेमोरी है. ठीक है, टेम्पोररी समझते हैं मतलब कुछ ही क्षण के लिए. फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन और डाटा कैन बी रीड एंड ऑन विच इट कैन ऑल्सो बी राइटेड. ठीक है, जिसके फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है? इंफॉर्मेशन और डाटा को आप रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं. ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन या डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं. When power is lost, the information storage is lost too. That is why it is called volatile memory. ठीक है, जब आपकी कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है, ठीक है, किसी कारण से उसकी पावर ऑफ हो जाती है तो उसमें जो डाटा आपने स्टोर किया वो क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है. ठीक है, जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है,
आपने सपोज किया गूगल पे कुछ आपने सर्च किया, ठीक है, गूगल पे सर्च किया आपने, 5 पेजेज खोले, 5 पे अलग अलग इंफॉर्मेशन आपकी सर्चेज है, ठीक है। जब आपकी पावर ऑफ हो जाती है, आपकी फ़ोन स्विच ऑफ हो जाती है, आपकी बैटरी डेड हो जाती है, उसके बाद फिर आप जब ऑन करते हो तो वो सारी पेजेज गायब होती है, ठीक है, वो सारी पेजेज जो होती है गायब हो जाती है। तो उस समय इसका ये डेट वाई कॉल्ड वोलाटाइल, ओके, वोलाटाइल मेमोरी इसे इसलिए बोला जाता है, ठीक है। नाउ रोम, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इट कंटेन्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के स्टार्टअप, ठीक है, कंप्यूटर के स्टार्टअप में जो जो इंस्ट्रक्शन आदेश होते हैं उसे ये क्या करता है, इसके पास होता है, ओके, ये कंटेंट करता है, मतलब ये रखता है या इसके पास होता है। कंप्यूटर के स्टार्टअप, जब कंप्यूटर स्टार्ट होती है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन चाहिए, कंप्यूटर को क्या क्या आदेश चाहिए, ओके। इट इज परमानेंट इन नेचर, यार नेचर में क्या होता है, परमानेंट होता है, ये मेमोरी हमेशा होता है, ठीक है। दिस मीन्स द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड, ओके, नॉर कैन एनी फ्रेश इंफॉर्मेशन बी राइटन ऑन इट, ठीक है। ये परमानेंट होता है और इसका मतलब क्या है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, इसमें इस मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन होते हैं ये चेंज नहीं हो सकते, इस मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन होते हैं ये चेंजेस नहीं हो सकते और आप इस पर कुछ राइट नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली आप रीड कर सकते हो, रीड ओनली मेमोरी, इस पर सिर्फ आप रीड कर सकते हो, क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसे आप रीड कर सकते हो, इस पर कुछ राइट नहीं कर सकते। इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन इवन आफ्टर द सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। यह इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है सिस्टम की स्विच ऑफ होने के बाद, ठीक है, पावर कट होने के बाद भी इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है, ये कंटेन करती है, होल्ड, ठीक है, इसके पास होती है। सो इट इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। नाउ कंपैरिजन चार्ट ऑफ रैम एंड रोम, ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, कि रैम में क्या होते हैं, रोम में क्या होते हैं, ये तो आपने पूछा। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म है, एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम इज टेम्पोररी मेमोरी, ये टेम्पोररी है, ठीक है, जब वो फाइल वर्क कर रही होती है तभी ये क्रिएट होती है। एंड रोम इज परमानेंट, ये परमानेंट होती है, सिस्टम के स्विच ऑफ होने के बाद भी ये नहीं जाती है इसकी इंफॉर्मेशन। डाटा स्टोरेज ऑन रैम कैन बी चेंज, ठीक है, जो डाटा रैम में स्टोरेज होते हैं ये चेंज किया जा सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी, और इसे क्या कहा जाता है, वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। डाटा स्टोर ऑन रोम कैन बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज, जो डाटा आपकी रोम मेमोरी में स्टोरेज होती है उसे आप रीड कर सकते हैं लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकते, और इसे क्या कहा जाता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नाउ सेकेंडरी मेमोरी, ये जो रैम एंड रोम थी, ठीक है, रैम एंड रोम ये आपकी प्राइमरी मेमोरी थी, ठीक है, प्राइमरी, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, देखिए आपने एक एप्लीकेशन क्या किया, अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन कहाँ पे आपकी कहाँ पे होती है, रोम में जाती है, ठीक है, आपकी कहाँ पे जाती है, रोम में जाती है। जैसे आपने 4 GB रैम ऐसे करके जो फ़ोन खरीदते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो रैम रोम में जाती है, ओके। और उसके बाद आप जो उस पर वर्क करते हो, ठीक है, आप जो उस पर वर्क करते हो वो सारी यहाँ से होती है, ठीक है, रैम से। नाउ सेकेंडरी मेमोरी, इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके, एंड टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी।